राम राम हिंदुस्तान, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे वक्फ के बारे में। अभी आप सभी को पता ही कि तमिलनाडु में वक्फ ने पूरे गांव पे उनकी प्रॉपर्टी होने का दावा किया है और उस गांव की पूरी प्रॉपर्टी को उनके नाम यानी कि वक्फ के नाम पे रजिस्टर भी किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ क्या है, 1995 क्या है, वक्फ बोर्ड के पावर क्या है, वक्फ बोर्ड आपके घर पर भी उनकी प्रॉपर्टी होने का दावा कर सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को झटका लग सकता है और ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी आपकी जो सेक्युलर आंखें है वो खुल सकती। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वक्फ एक्ट 1995 एक ऐसा कानून है जो इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है लेकिन हमारे सेकुलर भारत में है। और ऐसा एक्ट सेकुलर भारत में क्यों हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले समझते हैं कि वक्फ सिस्टम क्या है। वक्फ क्या है? ये एक मुस्लिम ब्रदरहुड चैरिटी सिस्टम है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझो, अब्दुल नाम का 80 साल का बूढ़ा है और उसके पास 2 फ्लैट है और उसकी इच्छा है कि वो अपनी कौम के लिए एक फ्लैट डोनेट करना चाहता है। उसने वो फ्लैट वक्फ को डोनेट कर दिया। अभी उसने वो फ्लैट कौम को यानी वक्फ को डोनेट किया है, मतलब अभी वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम हो गई। अभी इसमें आता है वक्फ बोर्ड। वो इसका मालिक तो नहीं है लेकिन इसका केयर टेकर है। तो उस फ्लैट का जो उस बुढ़े ने डोनेट किया है उसका वो यूज़ करेगा। किस लिए? मदरसों के लिए यूज़ कर सकता है, मुस्लिम लोगों के स्कूलों के लिए कर सकता है, मुस्लिम लड़कों के हॉस्टल के लिए कर सकता है, मुस्लिम लोगों के कम्युनिटी हॉल के लिए कर सकता है। मतलब किसी भी चीज़ जिससे मुस्लिम लोगों का फ़ायदा हो सके उस चीज़ के लिए वक्फ फ्लैट का यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब वक्फ एक अल्लाह की दी गई हुई प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों को दान समझ के दी गई है। पर समय के साथ इसका मतलब बदलता गया। 1947 को हिंदू लोगों ने उनकी ज़मीन संपत्ति पाकिस्तान में छोड़ दी और वो वापस भारत आ गए। और उसी तरह यहाँ के मुसलमान लोगों ने उनकी संपत्ति यहाँ छोड़ के वो पाकिस्तान चले गए। अभी पाकिस्तान में जो हिंदू उनकी संपत्ति छोड़ के भारत आए थे उस पूरी संपत्ति पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब्त कर दी और वहाँ के स्टेट सरकार ने वो संपत्ति उनके अंडर ले ली। हिंदू लोगों की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब्त कर ली थी वो संपत्ति, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुस्लिम लोगों को ही दी। लेकिन चाचा ने इधर उल्टा किया, मुसलमानों की संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ को दे दी और उन्होंने बोला कि भाई कोई भी हिंदू मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएगा। उस टाइम पे वो वक्फ इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन ये पावर में आया कब? इसको ज़्यादा पावर मिली कब? 1995 में, जब कांग्रेस लीडर पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट लाया। उस एक्ट ने वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे। अभी बात करते कि इस एक्ट में प्रोविजन क्या क्या है। सेक्शन 3, मुस्लिम लॉ के अनुसार कोई भी संपत्ति धार्मिक या भगवान के नाम पे या चैरिटेबल पर्पस से अगर उनके ऊपर वाले के नाम पे दी जाती है या वो रिकॉग्नाइज होती है कि भाई धार्मिक कार्यों के लिए ये संपत्ति दी गई है तो वक्फ की वो संपत्ति हो जाती है। यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है कि सेकुलर भारत में मुस्लिम लॉ के तहत मान्यता है। तो चलो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल लेके समझते। समझो आपने 2015 में संजय से ज़मीन खरीदी है और संजय ने वो संपत्ति 1965 को जुनेद भाई से खरीदी है। तो इसमें वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्लेम कर सकता है कि 1964 में वो ज़मीन जुनेद ने वक्फ को दे दी थी। तो अब क्या? तो वो संपत्ति अब वक्फ बोर्ड की हो गई। तो अब क्या हम समझेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है। भारत में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में 7 लोगों की कमेटी होती है और पूरे लोग मुस्लिम होना कंपलसरी है। यहाँ पे एक और चीज़ कांग्रेस ने टेम्पल एक्ट ला के गलत की हो, मतलब पूरे मंदिरों का जो बोर्ड होता है उस पर नॉन हिंदू भी सदस्य हो सकता है लेकिन वक्फ बोर्ड पर एक भी नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं रहेगा। मतलब सेकुलर भारत के सेकुलर वक्फ बोर्ड में एक सर्वेक्षक होता है यानी सर्वे करने वाला, सो सभी जमीनों का सर्वेक्षण करता है और अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो वो नोटिस जारी कर सकता है। और सेकुलर भारत की धारा 4 उनको अनलिमिटेड पावर देती है। भाई आपको लगता है कि आपकी ये ज़मीन है तो आप उसको मतलब पड़ताल कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड का सीईओ जो कि मुस्लिम ही होता है उसको सेक्शन 28 इतनी पावर देता है कि वो कलेक्टर को भी आदेश दे सके। और इस वजह से आप कि अगर कोई क्लेम करता है कि आपके प्रॉपर्टी पे अगर कोई क्लेम करता है तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट लेके पेपर कागजात लेके
आपको वक्फ बोर्ड वालों को समझाना पड़ता है कि भाई ये हमारी ज़मीन है। नहीं समझा पाए तो समझो आपकी ज़मीन चली गई। आर्टिकल 40 वाकई में काफ़ी भयानक एक्ट है। अगर कोई ज़मीन है जो कि आपको लगता है आपकी और वक्फ बोर्ड ने उस पर क्लेम कर लिया है, उसमें वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि ये ज़मीन किसकी है। मतलब डिसीजन फाइनल वक्फ बोर्ड का ही रहेगा, ये ज़मीन आपकी है या उसकी है। मतलब यहाँ पे पुलिस भी वक्फ बोर्ड है, कोर्ट भी वक्फ बोर्ड है, सिस्टम भी वक्फ बोर्ड है और जज भी वक्फ बोर्ड। अगर आप वक्फ बोर्ड के इस फैसले से खुश नहीं और आप नाखुश है, आप उसका विरोध करना चाहते हैं और आपकी खुद की ज़मीन नहीं खोना चाहते तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं ट्राइब्यूनल कोर्ट। और अभी ट्राइब्यूनल कोर्ट क्या है आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। यदि वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन को अपने नाम रजिस्टर कर लिया तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। उसके बाद आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते और उसके बाद आपको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल में सारे के सारे मुसलमान होंगे, उसमें एक भी हिंदू नहीं होगा। और चूंकि उनका जो है पूरा का पूरा उनकी जो सत्यनिष्ठा है वो पूरी की पूरी दीन के प्रति है, तो वो आपको तो रिलीफ कैसे देंगे? यदि रिलीफ देंगे तो फिर वक्फ में उनका होना जो है वो बेकार हो जाएगा। और अब एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि तमिलनाडु में वक्फ ने एक पूरे गांव को उनकी प्रॉपर्टी होने का दावा किया है और अभी जो गांव वक्फ बोर्ड के नाम पे रजिस्टर हुआ है, उन गांव के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको दिखाना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। मतलब उनको ही प्रूव करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रूव किसको करना है? जिनकी संपत्ति पे क्लेम हुआ है, यानी कि जो पीड़ित है उनका ही जिम्मेदारी है कि उनकी ज़मीन उनकी है ये प्रूव करने का। और कहाँ? ट्राइब्यूनल कोर्ट। अभी सेक्युलर भारत में ऐसे एक्ट सिर्फ एक रिलीजन को क्यों, और एक रिलीजन के एक्ट सेक्युलर कंट्री पे क्यों लागू? कोई सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन किसी हिंदू के ज़मीन पे अतिक्रमण करता है या उल्टा कोई हिंदू, बौद्ध और सिख लोग किसी क्रिश्चियन के ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण करते हैं तो उनको सिर्फ सीधा सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू, बौद्ध या सिख के ज़मीन पे कब्जा करेगा तो वो सीधा वक्फ के ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाएगा। मतलब सेक्युलर भारत के कितने सेक्युलर कायदे हैं और सेक्युलर कायदे सीधा मुसलमानों के फेवर में हैं। और इसी के कारण वक्फ के पास अभी 6 लाख प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत लगभग 12 लाख करोड़ है। वक्फ ये प्रॉपर्टी रेंट पे भी दे सकता है और रेंट पे दे रहा है और हर साल वो करोड़ों कमा रहा है उससे। और वो चीज़ किस लिए यूज़ कर रहे हैं आप सभी को पता है। जो बॉम्ब ब्लास्ट में साबित होते हैं उन लोगों के केसेस लड़े जाते हैं, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं उसके लिए जाते हैं, मदरसों के लिए फंडिंग जाती है, क्या क्या चीज़ों के लिए पैसा यूज होता है। और उसकी दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ हर साल हिंदू मंदिरों से कर के नाम पे लूटा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और वो खर्च किस पे होता है? नॉन हिंदू लोगों पे खर्च होता है। और जो वक्फ की कमाई है, वक्फ बोर्ड की जो कमाई है वो पूरी यूज होती है सिर्फ मुस्लिम लोगों पे।